सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेयू वीएनएल 2017 के पेपर। ये पेपर जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है, ये क्वेश्चन जो है इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब जो अगला जो सेट है, उस सेट को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, इसका जो नोटिफिकेशन आया था जेयू वीएनएल 2017 का, उस नोटिफिकेशन का कंप्लीट डिटेल्स का मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि उसके लिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्रिटेरिया थे, क्या क्या क्वालिफिकेशन था, कौन से ब्रांच के लड़के उसे भर सकते थे। इन सभी बातों को इस वीडियो में बताया गया, तो आप उसे ज़रूर एक बार देखें। और एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो है जेयू वीएनएल द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाएगी, उसका ब्यौरा जो है कितना सीट खाली है, रिक्त पद इसमें कितने हैं, इन सभी चीज़ों का ऑफिशियल नोटिस आया है। तो उस नोटिस को भी मैं इस पेपर को डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। देख ले देखिए, इसमें लिखा हुआ है झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैंडिडेट का नाम है, पार्टिसिपेंट आईडी है। टेस्ट सेंटर इसमें दिया हुआ है, टाटी सिल्वे में इसका एग्ज़ाम हुआ था, आयन डिजिटल जोन। टेस्ट टेस्ट डेट दिया हुआ है 8/3/2017 को, मार्च महीने में इसका एग्ज़ाम हुआ था। ये टेस्ट टाइमिंग है इसका 9:30 से 12 PM। इसमें 2.5 घंटे का इसका एग्ज़ाम हुआ था। सब्जेक्ट है जूनियर इंजीनियर, सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। अब चलिए देख लेते हैं। पहला जो सेक्शन था वो है इलेक्ट्रिकल सेक्शन। इलेक्ट्रिकल सेक्शन, इसमें टोटल जो है इलेक्ट्रिकल से 45 क्वेश्चन को कवर किया गया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो चलिए इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, इजी है या मॉडरेट है, किस टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अल्टरनेटर आर कंस्ट्रक्टेड विथ। तो ये क्वेश्चन जो है, पहला ही क्वेश्चन है, ये मशीन का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एसी मशीन का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन ए सर्किट किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड बाय कंसीडरिंग। ये क्वेश्चन जो है आपका, देखिए, नेटवर्क थ्योरम का क्वेश्चन है। पंचिंग मशीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इस ये ड्राइव का भी क्वेश्चन है, एसी मशीन का भी, डीसी मशीन का भी क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं। तो इसे, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ डमी कॉइल इन डीसी जनरेटर। तो ये भी क्वेश्चन मशीन का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं फिर क्या है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विद। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये नेटवर्क थ्योरम का क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, वी वाई फेज एडवांसर, वाई फेज एडवांसर आर आर यूज विथ इंडक्शन मोटर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया है आपका पावर जनरेशन, जो आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन में कोई ये क्वेश्चन आता है, ट्रांसमिशन लाइन में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है, तो देखिए हर एक सेक्शन को इसमें कवर किया गया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल मशीन से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्वेश्चन है। फिर देख लीजिए, मल्टीमीटर कैन नॉट बी यूज्ड, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का क्वेश्चन है। विच लोड विल प्रोवाइड निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर सेक्शन का क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। हाउ इज बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर एक्सप्रेस। तो ये क्वेश्चन जो है आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। वेव वाइंडिंग इज सुटेबल फॉर, ये डीसी मशीन का क्वेश्चन हो गया आपका। फिर देखिए न्यूमेरिकल भी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। एक कैपेसिटर ऑफ 50 फेराड, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कैपेसिटर इज 50 फेराड इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। व्हाट आर द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द सर्किट। तो ये क्वेश्चन जो है आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ये देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन लक्स फुट कैंडल एंड लुमेन पर स्क्वायर फीट। ये क्वेश्चन आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन है। ये देखिए पावर जनरेशन का क्वेश्चन देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन जो है पावर जनरेशन का है। मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टेस्टिंग मेथड इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द नो लोड लॉसेस इन डीसी मोटर। ये क्वेश्चन आपका है, डीसी मोटर से क्वेश्चन है। टोटल देखिए इसमें
कवर किया गया है क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। टोटल 45 क्वेश्चन है इसे। अब देख लीजिए ये सेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, इससे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में पहला ही क्वेश्चन है ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये कि 12 1 ओम रेजिस्टेंस आर यूज्ड एज एज ऑफ ए फॉर्म ऑफ क्यूब। तो बोल रहा है रेजिस्टेंस, डायगोनली इसमें रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ये देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, द रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हो जाएगा आंसर 1.21। ये सुपर पोजिशन क्वेश्चन का थ्योरम। फिर ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन 4 नंबर जो है क्वेश्चन। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन देखिए एक कैपेसिटर स्टोर 0.3 कूलम, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए क्वेश्चन जो है ये नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन है इसमें। इन सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो है कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन भी है, तो कंट्रोल सिस्टम का भी इम्पोर्टेंस इसमें दिया गया है। फिर ये देखिए लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन, इसमें देखिए नेटवर्किंग का भी क्वेश्चन है। ये ऑसिलेटर सर्किट से ये क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 1 वे टू इम्प्लीमेंट ए ट्रायंगुलर वे टू ऑसिलेटर इज टू कास्केड ए कंपैरेटर विथ ए, तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटर। तो देख सकते हैं टोटल 15 क्वेश्चन में ही हर एक तरह के क्वेश्चन आए हैं। और देखिए अगला सेक्शन है जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन, इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चन है और इसमें हर एक मतलब ब्रांच से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इलेक्ट्रिकल से पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक से पूछा गया है, फिर सिविल का क्वेश्चन है, मैकेनिकल का क्वेश्चन है। जैसे ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जॉइंट इन ए पाइप, तो ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए ये लैप जॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम लो पेयर, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ड्राइव का क्वेश्चन है। तो ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 5 6 7 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन डायमीटर ऑफ रिवेट इज गिवन बाय, ये मैकेनिकल का क्वेश्चन है। तो जनरल इंजीनियरिंग का जो ये जनरल साइंस है, ये जनरल साइंस जो जनरल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है इसमें, तो ये जो सेक्शन है हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसमें देखिए इसमें पूछा गया है, इस एग्ज़ाम में जेयू फाइनल में इसे पूछा गया है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 15 क्वेश्चन जो है वो कम नहीं होते हैं, 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। फिर चलिए अब अगला सेक्शन में जाते हैं। तो अगला सेक्शन क्या है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन इसका ख़त्म हो जाता है। अगला सेक्शन शुरू होता है जीके का सेक्शन। जीके में क्वेश्चन जो है, जीके का क्वेश्चन ईजी पूछा गया था और इसका क्वेश्चन का लेवल भी ईजी था जीके का। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, तो आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा कंट्री जो सार्क का मेंबर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। व्हेन डिड द टाना भगत, यानी कि ये झारखंड का क्वेश्चन है। तो जीके का सेक्शन में जीके को कवर किया गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को कवर किया गया, करंट अफेयर्स को पूछा गया है। और झारखंड में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, और झारखंड का करंट अफेयर्स को भी पूछा गया है। तो आपको सभी टॉपिक से आपको कवर करने हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर एक टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से पूछा जा रहा है। अब फिर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज द मेंबर ऑफ एलाइड पावर ग्रुप इन वर्ल्ड वार, तो एलाइड पावर का मेंबर इसमें से कौन है, तो यूएसए है। तो देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया आपका। विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू, तो वायरस इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जीके से क्वेश्चन जो पूछा गया था 10 क्वेश्चन को कवर किया गया है जीके से। कुछ क्वेश्चन आप और देख लीजिए, जैसे नमक क्वेश्चन पूछा गया है विच रिवर क्रिएट द लोध वाटरफॉल, तो ये लोधा जलप्रपात जिसे हम बोलते हैं, ये कहाँ पे है, ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सा नदी पे है, बूढ़ा रिवर पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ा नदी पे लोधा जलप्रपात है। फिर है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वॉन द सेकेंड हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ, अब बोल रहा है रियो ओलंपिक 2016 में सबसे ज़्यादा दूसरा स्थान पे किसने पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा चाइना। 2017 का ये पेपर है, तो इसमें 2016 का करंट अफेयर्स भी पूछा गया है, 1-2 करंट अफेयर्स।
उसका भी इम्पोर्टेंट। अगला सेक्शन देखिए, ये रीजनिंग का सेक्शन है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन है। फिर देखिए कॉम्प्रिहेंशन का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन है, दूसरा 2 क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, टोटल जो है 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। मतलब आपको एक कंप्रीहेंशन से आपको 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए रीजनिंग का प्रैक्टिस करना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल इसमें मॉडरेट रखा गया है। टोटल रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन थे। अब आया थे इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम, तो एंटोनिम, साइनोनिम, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर देखिए इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। फिर देख लेते हैं आगे कि कॉम्प्रिहेंशन इसमें कवर किया गया, और इसमें पैसेज पूछा गया है। और पैसेज ऐसा था कि मतलब थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत थी। क्वेश्चन इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पैसेज के, 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए पैसेज के। फिर देखिए इसमें ग्रामर पूछा गया है। देख लेते हैं टोटल कितने क्वेश्चन है। फिर देखिए ग्रामर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल 7 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया था। अब हिंदी सेक्शन में आते हैं। हिंदी सेक्शन में जो जनरल हिंदी इसमें लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इससे ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रस, यानी कि ये रस का क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो ग्रामर को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। तो देखिए वीर रस होगा आंसर। वर को छोड़ और वर ले लो, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें यमक अलंकार है। तो तीन क्वेश्चन जो है पूछा गया था वो हिंदी से। अब कंप्यूटर बेसिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर बेसिक का क्वेश्चन है इसमें। बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन जो है टोटल उसमें 20 क्वेश्चन कवर किया गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। द एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट, पहला क्वेश्चन जो है, द एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट ए टाइम इज डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। इसी तरह क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द मेमोरी दैट इज क्लोज टू सीपीयू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर एक्सेस, तो आंसर हो जाएगा इसका कैच मेमोरी, आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन था। फिर देखिए इसमें पूछा गया है जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पीड है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्लॉक स्पीड। तो बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कंप्यूटर के, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन। आप इसमें से 20 क्वेश्चन में से 15 प्लस तो मतलब आपको अगर बेसिक आइडिया है तो आप 15 प्लस क्वेश्चन यूँ ही सही कर सकते हैं। जैसे ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसमें से 20 क्वेश्चन आपने देख लिया, तो आपको पता चल गया कि इसका लेवल कैसा है। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। फिर चलिए देख लेते हैं कि कौन से सेक्शन से, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियर लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें दोनों के क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल क्वेश्चन जो था 125 क्वेश्चन था इसमें, और डोमेन टेस्ट जो है इसमें 75 क्वेश्चन थे। 90 मिनट का समय था, यानी कि 1.5 घंटे। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें जो है 50 क्वेश्चन थे, 60 मिनट का, यहाँ 60 मिनट होगा, 60 मिनट का समय था। 4 मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग इसमें 1 था, एक गलत क्वेश्चन रहने पे आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। अब डोमेन टेस्ट में देखिए, डोमेन टेस्ट में 3 सेक्शन बटा हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर, इससे 45 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर, इसमें से 15 क्वेश्चन थे। जनरल इंजीनियरिंग पेपर, इसमें से 15 क्वेश्चन। इस तरह टोटल जो है डोमेन टेस्ट में 75 क्वेश्चन हो गया। अब फिर देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें से आपने अभी देख ही लिया कि कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जीके से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल जीके था, करंट अफेयर्स था, झारखंड जीके था, झारखंड के करंट अफेयर्स थे इसमें। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल इंग्लिश प्लस कॉम्प्रीहेंशन से इसमें 7 क्वेश्चन थे। जनरल हिंदी से 3 क्वेश्चन था। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन थे, टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। इस तरह 125 क्वेश्चन टोटल हो गए। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 125 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको चलिए वैकेंसी टेबल पे ले चलता हूँ कि कितना इसमें सीट खाली है, तो अब कितने सीटों पे इसका फॉर्म निकाला जाएगा। तो लगभग यहाँ देख लीजिए आप, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यहाँ लिखा हुआ है इसमें से, और यहाँ वैकेंसी टेबल इसका दिया हुआ है कितना सीट किसमें खाली है। जैसे मैनेजर अकाउंट कैडर में 17 सीट खाली है, मैनेजर टेक्निकल कैडर में 256 सीट खाली है।
जैसे जेएम टेक्निकल कैडर में 647 सीट खाली है, ऑफिस असिस्टेंट में देखिए 528 सीट खाली है। अब इसमें से ये जो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JVNL, अब इसको ये वैकेंसी टेबल को अब जेपीएससी को सौंपेगा और ये जेपीएससी अब इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल सकती है आने वाले दिनों में। जैसे सुनने में आ रहा है कि अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन निकालने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, और आपको मैंने पेपर इसलिए बताया क्योंकि इससे लेवल आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।